कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषि दिव्यैस्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्यादं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। चित्तसार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए आप हम सभी इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। कथा में पधारे। कथा को YouTube के माध्यम से देख रहे, श्रवण कर रहे
सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के इस पावन दशम दिवस में भक्ति और श्रद्धा के साथ हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार महाराज परीक्षित को श्राप मिलते ही सब कुछ राजपाट छोड़ करके वो गंगा तट पर आ पहुंचे, संतों की शरण ग्रहण की। वास्तविकता में संत सरलता से मिलते नहीं, संत तभी मिलते हैं जब हम अपने आप को भी संत जैसा बनाते हैं। और सुखदेव जी महाराज शिव के स्वरूप हैं। पहले कथा हम लोगों ने सुनी है। और महाराज परीक्षित जीव हैं। इस जीव से शिव का मिलन तभी होता है जब ये जीव इस संसार से अनासक्त होकर के प्रयास करता है। और महाराज परीक्षित ने यही कामना की थी कि हे संतगण, मुझे भले ही 7 दिन में मृत्यु प्राप्त हो जाए, किंतु मुझे जिस भी योनि में जाना पड़े, कोई भी जन्म लेना क्यों ना पड़े, हर जन्म में मेरी भगवान में भक्ति बनी रहे और संतों का आश्रय सदैव मिलता रहे। महाराज परीक्षित का मुख्य उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना भी नहीं है। महाराज परीक्षित का मुख्य उद्देश्य तो आश्रय प्राप्त करना है। और इस आश्रय तत्व की प्राप्ति के लिए ही विद्वान व्यक्ति मुक्ति को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। इस भागवत की यही विशेषता है कि इस भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। परम तत्व जो बताया गया है वो आश्रय तत्व बताया गया है। और यदि आश्रय तत्व प्राप्त होता हो तो उसके सामने मुक्ति भी छोटी है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने संतों का आश्रय लिया, क्योंकि संत सरलता से मिलते नहीं और यदि मिल जाए तो जीवन भी सुधार देते हैं और मृत्यु को भी सुधार देते हैं। और महाराज परीक्षित वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता श्रोता कहे गए हैं। महाराज परीक्षित जैसा श्रोता होना कठिन है और सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता होना कठिन है। यदि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जैसे श्रोता किसी वक्ता को मिल जाए तो वक्ता का जीवन भी धन्य हो जाता है।
किंतु श्रोता और वक्ता दोनों अधिकारी होना चाहिए। इस कथा में यही है, श्रोता भी पूर्ण अधिकारी है और वक्ता भी पूर्ण अधिकारी है। दो चीजें हैं, एक होता है जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो एक होता है परीक्षक और एक होता है परीक्षार्थी। किंतु ये न परीक्षक हैं न परीक्षार्थी हैं, ये तो परीक्षित है। परीक्षित यानी कि जांचा परखा हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं कि परीक्षित नुस्खा है, यानी कि जांचा परखा है। तो हर प्रकार से इनको जांचा परखा गया है, तब जाकर के ही इनको श्रेष्ठ श्रोताओं की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए भी इनका नाम परीक्षित है। वास्तविकता में संत जब आपके जीवन में आते हैं, जब आपकी परिस्थिति को नहीं सुधारते, आपकी स्थिति को सुधारते हैं, स्थिति को बदल देते हैं। क्योंकि यदि परिस्थिति को बदलते तो शायद हो सकता है कि महाराज परीक्षित की मृत्यु को भी टाल देते। मृत्यु तो हुई, मृत्यु को नहीं बदला, परिस्थिति को नहीं बदला, परंतु कल तक जो मृत्यु शोक के रूप में थी, आज वही मृत्यु उत्सव बन गई है। कल जो श्राप महाराज परीक्षित के लिए अभिशाप था, आज वो श्राप महाराज परीक्षित के लिए वरदान हो गया। ये संतों की कृपा है। और संत ढूंढने से नहीं मिलते। जब आप अपने आप को संत जैसा बना लेंगे तो संत स्वतः ही आपके पास चल करके आ जाएंगे। जब आप भगवान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जब आपको संतों की सहायता या संतों की आवश्यकता मालूम होती है, उसी समय आपके जीवन में संत प्रवेश करते हैं। किंतु आवश्यकता है आपको प्रयास करने की। कामनाओं से रहित होकर के भगवान का भजन कीजिए तो जरूर आपके जीवन में संत आएंगे। और इसीलिए जब महाराज परीक्षित के मन में ये बात आई कि मैं सब कुछ राज्य छोड़ करके गंगा तट पर जाऊं, तो उसी समय वहां सभी संत पधारे। उसमें सुतादि ऋषि भी हैं, व्यास जी हैं, पुलत्स है, गौतम ऋषि हैं, क्रतु हैं, वशिष्ठ है, च्यवन ऋषि है, आदि सभी ऋषि गंगा तट पर पधारे। और सभी इस बारे में चर्चा कर ही रहे हैं कि ऐसी अवस्था में क्या किया जाना चाहिए। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर पधार जाते हैं। ये वही सुखदेव जी महाराज हैं जो किसी स्थान पर ज्यादा समय के लिए रुकते नहीं है, किंतु यदि श्रेष्ठ श्रोता मिल जाए तो वक्ता अपने नियमों को भी बदल सकता है। और यही सुखदेव जी महाराज ने भी किया।
जो किसी स्थान पर लंबे समय नहीं रुकते हैं, आज 7 दिन महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने को तैयार हो गए। और सरल भाषा में कहा जाए तो संत की एक परिभाषा ये भी है कि जो स्वर्ण से ज्यादा यानी कि धन से ज्यादा समय को महत्व देता है वही संत है। आज जब सुखदेव जी महाराज को, महाराज परीक्षित को संतों की आवश्यकता लगी तो बिना समय गंवाए सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे। तत्र भवन् भगवान् व्यासपुत्रो युद्धृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलावतुष्टो मृदस्य बालैरवधूतवेषः। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि इसमें, इस कथा में कई बार सुखदेव जी का नाम आया है, परंतु इस श्लोक में तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो कहा गया है। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज का नाम नहीं आया, व्यास पुत्र कहा गया कि व्यास जी के पुत्र हैं। और ऐसा क्यों कहा गया है? उसका कारण ये है कि ये व्यास जी के पुत्र हैं और इन्हीं के पिताजी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। और जिस प्रकार इनके पिताजी वैराग्य से पूर्ण हैं, वैसे ही ये उन्हीं के पुत्र हैं और उन्हीं के सभी गुण इनमें विद्यमान हैं। भगवान वेदव्यास जो थे वो भी अपने आश्रम पर तपश्चर्या करते थे और भूख लगने पर सिर्फ एक बेर खाते थे। इसी से उनका नाम बादरायण पड़ा और इसी से सुखदेव जी का नाम भी भगवान बादरायणी पड़ा। भगवान बादरायणी, क्योंकि ये भी अपने पिता के समान वैराग्य की मूर्ति है। यदि आप किसी में पूर्ण वैराग्य देखना चाहते हैं, पूर्ण ज्ञान देखना चाहते हैं, पूर्ण भक्ति देखना चाहते हैं, तो आप श्री सुखदेव जी महाराज का अनुसरण कीजिए, क्योंकि वैराग्य इनमें मूर्त रूप में विद्यमान है और इनमें सभी भक्त के लक्षण विद्यमान हैं। यदृच्छया गामटमानो अनपेक्ष, अनपेक्ष किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं, अपने काम से काम। और यही भक्त का लक्षण है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समेत। भक्त जो होता है वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, स्वयं के पुरुषार्थ से कोई भी काम को करता है। किसी भी काम को करने में दक्ष होता है, कुशल होता है, उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ मैं पहले समझा चुका हूं। यही भक्तों के लक्षण है। और वेदव्यास जी का उद्देश्य भागवत को लिखने के पीछे तो लोक कल्याण था, परंतु सुखदेव जी महाराज की दृष्टि तो अंतर्दृष्टि है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कथा करता हूं। यदि इसके श्रवण से किसी का लाभ होता है तो वो और बात है, किंतु मैं तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहता हूं। हम भी स्वयं को बदलने का प्रयास करें। स्वयं बदलेंगे तो संसार स्वतः ही बदल जाएगा, क्योंकि संसार को बदलना तो बहुत मुश्किल है,
भगवान स्वयं नहीं बदल पाए तो हम क्या कर पाएंगे। इसलिए समय थोड़ा है, स्वयं को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। घुंघराले बाल हैं, अवधूत का वेश है। भगवान की मधुर लीलाओं का जब पान किया सुखदेव जी महाराज ने तो भोजन भी छूट गया और भगवान की भक्ति में वस्त्र भी छूट गए। तं द्वष्टवर्षं सुकुमारपादं करोरुबाहुभंस कपोलगात्रम् चार्वायताक्षन्न सतुल्यकर्णम् सुभ्रुवान्कम्बु सुजातकण्ठम्। तं द्वष्टवर्षम्, सुखदेव जी महाराज के बारे में लिखा गया है तम द्वैष्ट वर्षम, आप 16 वर्ष के हैं, परंतु यहाँ षोडश शब्द नहीं आया है। तम द्वष्ट यानी कि 2-8। अब चाहते तो 16 भी लिख सकते थे, परंतु 2 बार 8 लिखने का क्या कारण? तो 2 बार 8 लिखने का कारण यह है कि वैसे तो 16 वर्ष के हैं, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज की जो दृष्टि है वो 8 वर्ष के बालक के समान है। उनकी स्थिति जो है, मनस्थिति जो है वो 8 वर्ष के बालक के समान कोमल है। 8 वर्ष का बालक जो होता है वो छोटा होता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, संसार से अपने आनंद में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। वैसे ही सुखदेव जी महाराज भी है तो 16 वर्ष की वय के, किंतु मन जो है वो 8 वर्ष का है। दृष्टि 8 वर्ष के बालक की जैसी है, समदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि। हर में ब्रह्म का दर्शन करें। और सुखदेव जी महाराज की दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि है और महाराज परीक्षित की दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि है, क्योंकि महाराज परीक्षित भी जन्म के बाद में सभी में ईश्वर को ही ढूंढते हैं। वो यही देखते हैं कि मैंने गर्भ में जिनका दर्शन किया है शायद वो ये तो नहीं, कहीं वो ये तो नहीं। सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं और सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। और यही गुण भगवान का भी है। इसलिए भगवान को कमल नयन भी कहा गया है। मुख कंज लोचन कंज पद, मुख भी कमल के समान है, पद भी कमल के समान है, हाथ भी कमल के समान है। कमल की एक विशेषता है, सामान्यतया सोचने पे लगता है कि कमल से तुलना इसलिए की गई है कि कमल सुंदर होता है, किंतु यहाँ कमल का अर्थ थोड़ा भिन्न है। हम लोग मीमांसा की दृष्टि से अगर विचार करें तो यदि आपने कमल को देखा हो तो कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है, परंतु कीचड़ नीचे ही रह जाता है और कमल खिल जाता है। यानी कीचड़ में होते हुए भी अपने आप को कीचड़ से दूर रखता है, उसमें आसक्त नहीं करता। ऐसे ही हमारी दृष्टि भी आसक्ति से रहित हो, किसी भी दृश्य को देखें तो उस दृश्य में आसक्त न हो, उसको दृष्टा भाव से ही देखें। दृष्टि, दृष्टा और दृश्य यानी कि साधन, साधक और साध्य समान होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज
समभाव में रहते हैं, उनकी दृष्टि किसी में आसक्त नहीं होती। पुराणों में कहीं वर्णन मिलता है सुखदेव जी और रंभा का संवाद, बड़ा अद्भुत संवाद कहा है और काफी विस्तृत भी है, पूरी व्याख्याओं में तो हम नहीं जाएंगे, किंतु उसमें से एक बात बहुत बढ़िया है, वो मैं आपको बताता हूं। जब रंभा सुखदेव जी से स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन करती है, क्योंकि सुखदेव जी ने तो कभी स्त्रियों को देखा ही नहीं, तो जब रंभा ने स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज से किया, तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तो स्त्रियों के सौंदर्य के बारे में जानता ही नहीं था, किंतु आप धन्य हैं कि आपकी कृपा से आज मुझे स्त्रियों के सौंदर्य के बारे में जानने को मिला, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मेरा अगला जन्म हो तो अगले जन्म में मुझे तुम्हारे जैसे सुंदर माता प्राप्त हो। ये भाव है सुखदेव जी महाराज के। उन्हें उस सुंदर स्त्री में भी अपने माता का दर्शन किया। ऐसी दृष्टि, ऐसी निर्मल दृष्टि, आसक्ति रहित, इसीलिए उन्हें वैराग्य की मूर्ति कहा गया है। क्योंकि यदि हम लोग दृष्टि को दृश्य में आसक्त कर लेंगे तो दृश्य को सही रूप से देख नहीं पाएंगे। यदि दृश्य में अपनी दृष्टि लगाने की चेष्टा की तो फल में अंतर आ जाएगा। दृश्य बदल सकता है और यही होता है। हम लोग किसी दृश्य को वास्तविक स्वरूप में देखने की अपेक्षा अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए दृश्य में भेद आ जाता है, और दृश्य में भेद आने के कारण उसके फल में भेद आ जाता है। इसीलिए तो कई बार हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि एक घटना को सभी व्यक्तियों ने देखा, किंतु हर व्यक्ति अपने अपने अनुमान से आकलन करता है। वो इसलिए कि उसने अपनी दृष्टि को दृश्य में आसक्त कर दिया। तो इसीलिए दृष्टि को दृश्य से अलग रख करके विचार करना है, और यही समदृष्टि है। एक बार एक घटना याद आती है, बहुत पहले कहीं सुनी थी। रामदास जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त, राम जी की कथा किया करते थे, और बिल्कुल बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से भक्तों को कथा का श्रवण कराया करते थे। और हनुमान जी की एक विशेषता है कि जहां राम कथा होती है, जहां अपने प्रभु की कथा होती है, वहां पहुंच ही जाते हैं। तो एक बार रामदास जी कथा का वाचन कर रहे थे, श्रवण करा रहे थे। उसी सभा में, उसी कथा में हनुमान जी भी आकर के बैठ गए, रूप बदल करके। अब एक जगह प्रसंग आया जिसमें हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, तो रामदास जी ने वर्णन किया कि हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो वहां पर सफेद फूलों का बगीचा लगा था। अब हनुमान जी को इस बात से आश्चर्य हुआ कि मैं गया था तो वहां तो लाल फूलों का बगीचा था। तो हनुमान जी ने उठ करके कहा कि ये बात आप गलत बोल रहे हैं, वहां सफेद नहीं लाल फूलों का बगीचा था।
पर रामदास जी भी अनन्य भक्त थे, ज्ञानी विद्वान। उन्होंने कहा नहीं, सफेद फूलों का ही बगीचा था। और हनुमान जी दूसरे स्वरूप में थे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लाल फूलों का बगीचा था। पर रामदास जी भी अपनी बात पर अड़े रहे और हनुमान जी भी अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं, लाल ही फूल थे। किंतु जब रामदास जी नहीं माने तो हनुमान जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा कि मैं स्वयं हनुमान हूं और मैं ही वहां गया था, वहां लाल फूल लगे थे। किंतु फिर भी रामदास जी ने इस बात को नहीं माना। जब ये विवाद नहीं सुलझा तो दोनों मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान से प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, आप ही निर्णय कीजिए कि वहां लाल फूल थे या सफेद फूल थे, क्योंकि भगवान तो हर दृश्य को देख लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि रामदास जी सही बोल रहे हैं, वहां सफेद ही फूल थे। तब हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो लाल फूल देखे प्रभु, मैं स्वयं वहां गया था और लाल फूल मैंने देखे हैं। तब भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम वहां गए तो थे, किंतु उस समय तुम्हारी आंखों में रावण के प्रति इतना क्रोध था कि उस क्रोध से तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी और इसी कारण से वो सफेद फूल भी तुम्हें लाल दिखाई दे रहे थे। वास्तविकता में वो फूल सफेद ही थे। तो यही होता है जब हम किसी परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं तो हमारी दृष्टि उस दृश्य में आसक्त हो जाती है और उस समय हमारे जैसे भाव होते हैं, जैसी अवस्था होती है, हम उस दृश्य को वैसे ही देखते हैं। इसीलिए हमारी दृष्टि समदृष्टि नहीं बन पाती। किंतु जो दृष्टि को दृश्य से अलग रखता है, दृष्टि और दृश्य में भेद रखता है, उनको अलग रखता है और बिना आसक्ति के, अनासक्त होकर के उस दृश्य को देखता है, तब जाकर के उसे वास्तविक दृश्य का भान होता है। तो सुखदेव जी की दृष्टि समदृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि है, सभी को ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज आज महाराज परीक्षित को परम भागवत धर्म का उपदेश देने के लिए गंगा तट पर पधारे हैं। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर पधारे, महाराज परीक्षित ने उनको आसन दिया, पाद्य आदि से उनका पूजन किया। वैसे तो 16 वर्ष की वय हैं, किंतु फिर भी महाज्ञानी तपस्वी हैं, इसलिए पाद्य अर्घ्य से पूजन किया, उन्हें ऊंचा आसन दिया और बिठाया। कई बार एक प्रश्न मन में आता है कि हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं उसका लाभ क्या है। एक संत बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे। एक बार एक व्यक्ति उन संत के पास आया। वो जो व्यक्ति था बालक ही था और उसके दादाजी जहां भी कथा होती थी वहां कथा श्रवण करने के लिए जाते। एक बार इन संत की कथा चल रही थी तो वो दादाजी उनके पोते को लेकर के, यानी इस व्यक्ति बालक को लेकर के कथा में पहुंचे, परंतु इस बालक की आस्था बिल्कुल कथा में नहीं। वो हमेशा यही कहता कि आप 2 घंटे समय बिगाड़ देते हैं, आपका ये 2 घंटे समय जो भगवान के भजन में जाता है वो व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। इससे तो यदि 2 घंटे कुछ काम किया जाता तो देश का उत्थान होता, स्वयं का भी उत्थान होता।
संत के पास गए तो उस बालक ने संत को भी यही बात कही। जब दादाजी ने उनको बताया तो बालक ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही कहता हूँ, आपको तो कुछ काम है नहीं, यहाँ बैठ करके 2 घंटे बिगाड़ते हैं और दूसरों के भी 2 घंटे बिगाड़ देते हैं। इससे तो कुछ अच्छा काम करते तो देश का भी भला होता, स्वयं का भी उत्थान होता। संत मुस्कुराए और कहा कि हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। संत भी संत ही होते हैं, उन्हें समझ पाना इतना सरल भी नहीं। छोटी छोटी बातों में इतना गूढ़ार्थ होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। संत ने कहा कि हाँ बेटा, बात तो तुम सही कहते हो। तो बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं तो दिन में अपना काम करता हूं और शाम को घर आकर के भोजन आदि करके और सो जाता हूं। तो बोले सोते समय कोई काम करते हो? बालक ने कहा सोते समय तो कोई काम नहीं करता। तो बोले तुम तो 8 घंटे व्यर्थ गवा देते हो। यहाँ तो मैं 2 घंटे ही कर रहा हूं, तुम तो 8 घंटे व्यर्थ कर देते हो। तो बालक ने कहा कि यदि मैं ये 8 घंटे सोऊंगा नहीं तो कल 10 घंटे काम कैसे करूंगा? कल 10 घंटे काम करने की ऊर्जा तो इन 8 घंटों से ही प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार तन को ऊर्जा सोने से प्राप्त होती है, उसी प्रकार मन की ऊर्जा सत्संग से प्राप्त होती है। जो आपने आज 2 घंटे भजन किया है तो आपका मन ऊर्जावान बनेगा, और जब आपकी परिस्थितियां विकट होगी उस समय ये मन उस समय काम आएगा, ये सत्संग उस समय काम आएगा। हम लोग घड़ी में अलार्म लगाते हैं तो जिस समय लगाते हैं उस समय नहीं बजती, जिस समय आवश्यकता होती है उस समय बजती है। इसी प्रकार आज हम जो सत्संग कर रहे हैं, आज हम जो हमारे जीवन में हम लोगों ने भगवान का नाम स्मरण लिया होगा, तो अंत समय में जिस समय भगवान नाम की आवश्यकता होगी उस समय वो अलार्म बजेगा और भगवान नाम आपके मुख पर आ जाएगा। इसीलिए तो पूरे जीवन में सत्संग करने का कहा गया है। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, यही सत्संग का लाभ है। और महाराज परीक्षित इस बात को जानते हैं, इसलिए संतों का संग किया, सत्संग किया, सत का संग किया। इस कथा में सुखदेव जी महाराज वक्ता हैं और महाराज परीक्षित सभी ऋषिगण श्रोता हैं। और इस कथा की एक विशेषता ये भी है कि इस कथा में सुखदेव जी वक्ता हैं और व्यास जी श्रोता हैं। अब भैया जिसने पुस्तक को लिखा है वो तो पुस्तक के बारे में ज्यादा जानता है, किंतु व्यास जी भी श्रोताओं की श्रेणी में है और अपने पुत्र को वक्ता के रूप में स्वीकार किया। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज माधव गौड़ीय वैष्णवाचार्य बहुत बढ़िया बात कहते थे कि जैसे ही सुखदेव जी महाराज पधारे, अपने पिताजी व्यास जी को प्रणाम किया और व्यास जी को प्रणाम करके कहा कि पिताजी आज मैं कथा करता हूं, आप श्रवण कीजिए। मैं उस तक्षक सर्प को आने ही नहीं दूंगा। जैसे ही तक्षक सर्प डसेगा, मैं इधर महाराज परीक्षित के कान में भागवत कथा रूपी अमृत फूंक दूंगा और तक्षक सर्प नीचे से डसेगा
मैं ऊपर से भागवत अमृत का पान करा दूंगा। विष नीचे से चढ़ेगा, अमृत ऊपर से उतरेगा और हृदय में अंतर द्वंद्व मचेगा। और जैसे ही अंतर द्वंद्व मचेगा, पिताजी मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण नाम रूपी अमृत जीत जाएगा। बड़ी अद्भुत बात है। कृष्ण नाम रूपी अमृत, इसलिए हमें भी इस कथा को उतारना है, हमारे जीवन में ग्रहण करना है और ये कानों के माध्यम से धीरे धीरे उतरेगी। और जब कोई वासना रूपी विष हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो ये कथा उन वासनाओं को, उन अशुद्धियों को दूर कर देगी, नष्ट कर देगी। और कथा श्रवण में, चेतना में, हमारी चेतना में श्रवण की लालसा होना भी प्रभु कृपा है। आप लोग इस YouTube माध्यम से यदि इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, नित्य श्रवण कर रहे हैं, और इस कथा के लिए हमारे मन में यदि जिज्ञासा है, यदि कोई दिन कथा नहीं सुने तो अधूरा लगने लगे, तो समझिए कि आप पर प्रभु कृपा हुई है। किंतु एक प्रश्न है। अब देखिए, इस कथा में तो महाराज परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का संवाद ही है, इसलिए कई प्रश्न बनेंगे और कई उत्तर बनेंगे। प्रश्न और उत्तर, यही क्रम पूरी कथा में चलेगा। महाराज परीक्षित ने विभिन्न जिज्ञासाओं के माध्यम से विभिन्न प्रश्न पूछे और श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने ज्ञान के आधार पर सभी का उत्तर दिया। यहां एक प्रश्न आता है कि जब उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब तो भगवान ने महाराज परीक्षित की अपने सुदर्शन अस्त्र से रक्षा की, किंतु जब श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, तब महाराज परीक्षित की भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? उस समय यदि ब्रह्मास्त्र रक्षा कर सकते थे तो अभी भी आकर के इस श्राप से रक्षा कर सकते थे। तो बढ़िया उत्तर मिला कि जिस समय अश्वत्थामा ने शस्त्र चलाया, उस समय भगवान ने सुदर्शन रूपी अस्त्र से ही उनकी रक्षा की थी। शस्त्र के बदले शस्त्र का ही प्रयोग किया, किंतु यहाँ पर श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया था, वचनास्त्र चलाया था, इसलिए भगवान ने उनके लिए सुखदेव महाराज रूपी वचनास्त्र को प्रस्तुत कर दिया, ताकि मृत्यु तो हो परंतु मृत्यु भी मंगलमय हो जाए। तो चाहे शस्त्र हो चाहे वचनास्त्र हो, भगवान तो हर स्वरूप में भक्त की रक्षा करते हैं और हर समय किसी न किसी रूप में भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल भी कहा गया है। आज महाराज परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम करके एक प्रश्न पूछा। अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
हे सुखदेव जी महाराज, मनुष्य को पूरे जीवन में क्या करना चाहिए, और जो मनुष्य आसन्न मरण है, मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं, जिनका अंत काल निकट आ गया है, उन मनुष्यों को क्या कर्तव्य करने चाहिए। म्रियमाणस्य सर्वथा, 2 प्रश्न हैं। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि महाराज परीक्षित जैसा श्रोता होना ही कठिन है। किसी साधारण व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाए तो वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो। किंतु महाराज परीक्षित ने ऐसा नहीं पूछा। चाहते तो ये पूछ सकते थे कि हे सुखदेव जी महाराज, मैं क्या करूं जिससे मेरी मृत्यु सुधरे। किंतु उन्होंने पूछा कि जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। यहां महाराज परीक्षित का प्रश्न लोक परख है, लोक कामना से पूछा गया है, इसीलिए वो पूर्ण श्रोता के अधिकारी है। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ लोग अब पूछना ही है, किसी के पास गए, किसी संत के पास गए, अब मजबूरी है कि कुछ पूछना है तो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो वह सबसे अधम श्रेणी का प्रश्न माना गया है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें जो किसी कामना से पूछा गया हो, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। किसी संत के पास जाते हैं तो अपना भविष्य फल पूछने लगते हैं, नया धंधा करूंगा तो चलेगा नहीं चलेगा, जीवन में सुख रहेगा या नहीं रहेगा। संतों के पास जाते हैं तो इस भाव से जाते हैं। कभी भी संतों के पास जाइए तो निस्वार्थ भाव से जाइए, कुछ मांगिए नहीं, क्योंकि संतों की शरण प्राप्त होना ही अपने आप में भगवत कृपा है। यदि आप वहां जाकर के इस प्रकार की कोई बात करते हैं तो आप संतों का अपमान कर रहे होते हैं। यदि मांगना ही है तो भगवान की भक्ति मांगिए। ये मांगिए कि भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो मध्यम श्रेणी के प्रश्न हैं। और महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा है वो लोक कामना से पूछा गया है, ये लोक परख है, यूनिवर्सल है। इसी वजह से ये श्रेष्ठ प्रश्नों की श्रेणी का है, उच्च श्रेणी का प्रश्न है। और वो इस मर्यादा को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने लोक परख प्रश्न पूछा है। तब सुखदेव जी महाराज उत्तर देना आरंभ करते हैं। कि जीवन का सार यही है कि मनुष्य जीवन में हर क्षण में अपनी मृत्यु को याद करे, क्योंकि हर क्षण में मृत्यु को याद करेगा तो उसके मन में भय बना रहेगा, जिससे कि उसका मन भगवान के चरणों में लगा रहेगा। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और प्रेम के वशीभूत होकर के ही तो
वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। एक समय एक छोटा बालक, उसके पिताजी भगवान के मंदिर में जाते और रोज भगवान को भोग लगाते। एक ही नियम था, मंदिर में जाना और भोजन के पहले भगवान को भोग लगाना। जाते, थाली रखते, घंटी बजाते, जल फेरते, भोग लगा करके थोड़ी देर थाली रख करके और आ जाते थाली लेकर के। एक दिन उसके पिताजी थोड़े समय के लिए कहीं गए हुए थे, तो मां ने उस बालक को कहा कि आज तुम भोग लगाने जाओ। अब बालक तो बालक, निर्मल मन, निर्मल बुद्धि, भोजन का थाल लेकर के भगवान को भोग लगाने के लिए गया और जल फेर करके भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आज मेरे पिताजी कहीं गए हुए हैं, आप आज मेरे हाथों से भोजन ग्रहण कीजिए। और बैठा रहा। अब उसे लगा शायद भगवान खाते होंगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर बालक बैठा रहा कि भगवान भोजन ग्रहण करेंगे। भगवान को भी दया आ गई। भगवान अपने स्वरूप से बाहर आ गए और आकर के भोजन ग्रहण कर लिया। बालक भोजन करने के बाद थाली लेकर के चला गया। अब माता ने जब खाली थाली को देखा तो सोचा कि शायद इसके मित्रों में बांट आया होगा और यहाँ आकर के बहाना बना रहा है। अगले दिन ये बात पिताजी को पता लगी, तो पिताजी ने कहा कि आज मैं भी देखता हूं कि क्या तेरे भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। तो बालक को थाल लेकर के भेज दिया और पीछे खड़े होकर के चुप करके सब देखने लगा। आज भी भगवान को भोग लगाया और भगवान को कहा, हे प्रभु, आइए और मेरे हाथों से भोजन ग्रहण कीजिए। अब भगवान ने जब देखा कि पीछे पिताजी खड़े हैं, तो भगवान बाहर नहीं आए। बालक बैठा रहा कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। भगवान ने बालक को कहा कि अरे मैं बाहर कैसे आऊं, मैं तो तुम्हारे पिताजी के सामने भोजन ग्रहण करता ही नहीं हूं। तो बालक ने कहा कि हे प्रभु, आप भोजन ग्रहण करते हैं या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो आज ही पता लगा है कि आप भोजन करते हैं और बोलते हैं, ये भी मुझे आज ही पता लगा है। किंतु जब बहुत देर हो गई, बालक बैठा रहा, तो भगवान उस पर रीझ गए और भोजन करने के लिए स्वरूप में से निकल करके आ गए। जब पिताजी ने देखा तो पिताजी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पिताजी बालक के चरणों में गिर गए कि मैंने इतने समय तक भोग लगाया किंतु भगवान ने भोजन नहीं किया, किंतु आज मेरे बालक ने निर्मल मन से भगवान को भोजन लगाया है, पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान को भोजन लगाया है, इसलिए भगवान ने भोजन ग्रहण किया है। तो आज से मैं अपने पुत्र को ही गुरु बनाता हूं। पुत्र को ही गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। तो जहां प्रेम होता है वहां बालक भी गुरु बन जाता है। और यहाँ पर इसीलिए वेद व्यास जी ने भी सुखदेव जी महाराज को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के प्रश्न का क्या उत्तर दिया और भागवत के इस द्वितीय स्कंद को
कल की कथा में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।